अमेठी से राहुल गांधी हारते हैं, वायनाड भाग जाते हैं। अब वायनाड में इस बार 10% कम वोटिंग हुई तो हार का डर सता रहा है राहुल गांधी को, तो अब रायबरेली भाग करके आ गए। तो राहुल गांधी ने तो वायनाड में वादा किया है कि मैं वायनाड छोड़ के कभी नहीं जाऊंगा, तो इसका मतलब रायबरेली से धोखा करेंगे। राहुल गांधी के सपोर्ट में पता है कौन बोल रहा है? पत्रकार महोदय, पाकिस्तान के पूर्व मंत्री फवाद चौधरी आकर के राहुल गांधी का समर्थन कर रहे हैं। कह रहे हैं मोदी के अलावा राहुल गांधी को भारत का प्रधानमंत्री बनना चाहिए क्योंकि मोदी पाकिस्तान के लिए खतरा है। जब फवाद चौधरी, पाकिस्तान के बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े चैनल कह रहे हैं मोदी नहीं आना चाहिए, राहुल आना चाहिए, तो कहीं ना कहीं पूरा पाकिस्तान राहुल परस्त नजर आता है। और ये राहुल गांधी सारे देशद्रोहियों के साथ ही क्यों मिलते हैं? राहुल गांधी क्या कह रहे हैं कि अगर हम सत्ता में आएंगे तो क्या करेंगे? सबसे पहले हम भैया और एक्सरे कराएंगे देश का। हम बहुसंख्यकवाद के खिलाफ हैं। बहुसंख्यकवाद का मतलब क्या होता है? हिंदू। कांग्रेस पार्टी ने कर्नाटका के अंदर ST SC OBC का आरक्षण जाकर के मुस्लिमों को दे दिया। कल को आपका एक्सरे करा के सैम पित्रोदा का जो बयान है उसको कंफर्म कर देंगे। फिर अपने जमीन का 55% दे देना, अपना प्रॉपर्टी कमाना, तुम्हारे घर में घुसेगा मुल्ला। अगर मैं कोई संपत्ति कमाता हूँ, मेरे मरने के बाद उसका 45% मेरे बच्चों को मिलेगा, बाकी ज्यादा बच्चे वालों को बांट दिया जाएगा। ये बातें कौन कर रहा है? कांग्रेस पार्टी लेकर के आ रही, सैम पित्रोदा लेकर के आ रहे हैं। राहुल गांधी पढ़े तो कहीं और से हैं। जब क्लासरूम पढ़ाई जाती थी ना, तो वो यूनिवर्सिटी के बाहर खड़े होकर सिगरेट या नशा कर रहे होते थे। नशा का काम कर रहे होते हैं। वो नशा आज भी दिमाग में चढ़ा हुआ है। कहाँ के रहने वाले आप? रायबरेली, उत्तर प्रदेश। राहुल गांधी रायबरेली जा रहे, अमेठी छोड़ के रायबरेली जा रहे हैं, तो आपको तो बहुत खुशी होगी। सर देखिए, जो अमेठी से पहले हारे वायनाड भाग गए। अगर राहुल गांधी सच्चे सिपाही थे, दोबारा अमेठी में प्रचार करते, अमेठी की जनता जिताती। जैसे पहली बार स्मृति ईरानी हारी, दूसरी बार मेहनत करके आई, अमेठी की जनता ने उन्हें प्यार दिया। रायबरेली जैसी अमेठी से राहुल गांधी हारते हैं, वायनाड भाग जाते हैं। अब वायनाड में इस बार 10% कम वोटिंग हुई तो हार का डर सता रहा है राहुल गांधी को, तो अब रायबरेली भाग करके आ गए। गांधी परिवार की नब्ज को रायबरेली की जनता पहचान चुकी है। अब की बार बिल्कुल रायबरेली की जनता बेवकूफ़ बनने वाली नहीं है। दिनेश प्रताप सिंह को भारी मतों से विजयी बना करके संसद में भेजने का काम रायबरेली की जनता करेगी, क्योंकि दिनेश प्रताप सिंह MLC भी रह चुके हैं वहां से और लोगों से जुड़े हुए हैं। आज में जितने भी चाटुकार घूम रहे रायबरेली के अंदर, कांग्रेस पार्टी के चमचे घूम रहे हैं, जो ट्विटर पे, फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे और इंस्टाग्राम पे हर जगह ट्रेंड चला रहे थे कि जैसे करण अर्जुन आएंगे, मेरे राहुल गांधी आएंगे, अमेठी से लड़ेंगे। जो राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा में कह रहे थे कि डरना नहीं है, डट के सामना करना है, वही राहुल गांधी मारे डर के भाग गए। अमेठी से रायबरेली पहुंच गए। जो खुद कहता था डरना नहीं है, आज वो खुद डर के भाग गए। मैं ये कहना चाहता हूँ पत्रकार महोदय, 3 महीने से कांग्रेस पार्टी रायबरेली की सीट पर उम्मीदवार नहीं उतार पा रही थी। हमें लगा कोई बढ़िया चेहरा निकाल के आएगी, पर खोदा पहाड़ निकला पप्पू। इस बात को समझिए आप। अब रायबरेली की जनता गांधी परिवार के जुमलेबाजी में फंसने वाली नहीं है। रायबरेली की जनता दिनेश प्रताप सिंह के साथ खड़ी हुई है। मैं जितने भी चाटुकार हैं इनसे कहना चाहता हूँ, अभी नामांकन के दिन पूरा परिवार इकट्ठा हुआ होगा, सब सेल्फी खींच लो, फोटो खींच लो, क्योंकि अब पूरी फैमिली एक साथ नजर नहीं आएगी। नामांकन के बाद अब ये 2029 में नजर आएंगे। फिर उसके बाद 2019 में सोनिया गांधी जीत के गई, उसके बाद कितने दिन रायबरेली में रुकी है सोनिया गांधी? कितनी बार रायबरेली का दौरा किया, कितनी बार लोगों के बीच में जाकर रायबरेली के लोगों की समस्या पूछी। मैं खुद रायबरेली का रहने वाला हूँ सर। एक बार वोट ले, नामांकन में आ जाएंगे, रोड शो कर देंगे, 10 दिन हाथ जोड़ लेंगे, उसके बाद पोस्टर लगवा देते लापता सांसद। एक बार मौका दे के देखिए राहुल गांधी को, क्या मतलब वहाँ पे परिवर्तन आता है। और एक और मतलब कहना ये है कि रायबरेली इसलिए गए क्योंकि मतलब इस बार लग रहा है कांग्रेस का माहौल बना हुआ है, इंडिया गठबंधन एक तरफा जीत रही है, तो जीतने के लिए मतलब उन्होंने ये चाल चला, उनका ये चाल है। सर कांग्रेस पार्टी का इतना माहौल बना हुआ है, आप कह रहे हैं कांग्रेस पार्टी का पूरा माहौल बना है। अगर इतना ही माहौल बना होता तो 400 सीटों वाली कांग्रेस पार्टी, 130 साल पुरानी कांग्रेस पार्टी, 28 दलों के साथ मिलने की क्या जरूरत है? जो पार्टी 130 साल पुरानी, सबसे पुरानी पार्टी है, वो अकेले दम पर सभी प्रदेशों में, स्टेटों में चुनाव तक तो लड़ नहीं पा रही है, और आप कह रहे कांग्रेस पार्टी का माहौल बना पड़ा है। अरविंदर सिंह लवली ने आज 4 दिन पहले इस्तीफा दिया, भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइन कर लिया। गौरव वल्लभ ने कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दे दिया। यहाँ तक कि 3-4 कांग्रेस पार्टी के कैंडिडेट, आज की ही बात कर लेता हूँ मैं, पूरी में कांग्रेस पार्टी के कैंडिडेट
महिला कैंडिडेट ने, आज उन्होंने नामांकन वापस ले लिया। कांग्रेस पार्टी का अस्तित्व खतरे में है। कांग्रेस पार्टी राष्ट्रीय स्तर से खत्म होकर के जिला स्तर पर समेट गई है। इस बात को समझना पड़ेगा। एक सीट रायबरेली में थी, वो भी अब रायबरेली की जनता पहचान गई है। आपने देखा नहीं, कल राहुल गांधी जब नामांकन करने गए रायबरेली के अंदर, तो रायबरेली का युवा, रायबरेली का नौजवान सड़कों पर उतर करके क्या नारे लगा रहा था? राहुल गांधी वापस जाओ, वापस जाओ, वापस जाओ। क्योंकि सर विरासत से तय नहीं होंगे सियासत के फैसले, ये उड़ान तय करेगी कि आसमान किसका है। बहुत देख लिया हमने पूरे गांधी परिवार की जड़ों में कि गांधी परिवार ने रायबरेली को दिया ही क्या है, सिर्फ और सिर्फ परिवारवाद के अलावा। आज राहुल गांधी नामांकन करेंगे, अब राहुल गांधी दोबारा कब आएंगे पता नहीं रायबरेली में। अरे रायबरेली में सड़कों का मुद्दा है, रायबरेली में पानी का मुद्दा है, रायबरेली में युवाओं का मुद्दा है, रायबरेली में गरीबों का मुद्दा है। रायबरेली के लोगों को अगर कोई तकलीफ है तो किससे कहेंगे? सांसद तो लापता है, बस नामांकन करने आएंगे, जीत करके चले जाएंगे। आप यूपी के रहने वाले हैं, 80 के 80 सीटों में कितना भाजपा इस बार कितना लाएगी, या इंडिया गठबंधन कितना, मतलब इंडिया गठबंधन को जाएगा और भाजपा को कितना आने वाला है? देखिए मैं कहता हूँ 4 जून से एक बात समझ लीजिए आप, 4 जून को, अब की बार 4 जून और 4 जून को हो जाएगी राहुल की पतलून गीली। यूपी का सीट बताइए, 80 सीटों में कितना आने वाला है यूपी का अगर बात करें? उत्तर प्रदेश की 80 में से 80 सीटें उत्तर प्रदेश की जनता योगी आदित्यनाथ जी और नरेंद्र मोदी जी के काम पर भारतीय जनता पार्टी को देने जा रही है। क्योंकि जिस प्रकार से राम मंदिर को लटकाने का काम कांग्रेस पार्टी ने करा, विकास से उत्तर प्रदेश को दूर करने का काम समाजवादी पार्टी ने करा, इन सबसे त्रस्त होकर, भ्रष्टाचार से त्रस्त होकर आज उत्तर प्रदेश की जनता और उत्तर प्रदेश समेत रायबरेली की जनता पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी के साथ है। और रायबरेली का मैं खुद रहने वाला हूँ। रायबरेली में 25 तारीख को दिनेश प्रताप सिंह भारी मतों से जीत करके संसद में आ रहे हैं। जब मोदी जी ने इतना डेवलपमेंट किया, ठीक है, तो उसके बाद 2 चरण का जब वोट हुए तो वोटिंग कम हुई, तो मोदी जी बौखला गए और उन्होंने हिंदू मुस्लिम करना चालू कर दिया। उन्होंने बोला कि लव जिहाद होता था, लैंड जिहाद होता था, वोट जिहाद भी होने लगा। तो इसको कैसे देखते हैं? पत्रकार महोदय, वोट जिहाद की बात किसने करी? विपक्ष कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी तो सिर्फ जो विपक्ष के नेता बोल रहे हैं उस पर प्रतिकार दे रहे हैं। आप बताइए, हिंदुओं के लिए अभी पश्चिम बंगाल के एक नेता ने क्या कहा कि हिंदुओं को नदी में बहा देंगे। दूसरी तरफ आज मैं भारत की जनता से कहना चाहता हूं, आप डिसाइड करिए जिस पार्टी, राहुल गांधी के सपोर्ट में पता है कौन बोल रहा है पत्रकार महोदय? पाकिस्तान के पूर्व मंत्री फवाद चौधरी आकर के राहुल गांधी का समर्थन कर रहे हैं। कह रहे हैं मोदी के अलावा राहुल गांधी को भारत का प्रधानमंत्री बनना चाहिए क्योंकि मोदी पाकिस्तान के लिए खतरा है। जब देश का दुश्मन आकर के राहुल गांधी के सपोर्ट में बोल रहा है तो समझ लीजिए अच्छाई किसके साथ है, सच्चाई किसके साथ है और देश हित के लिए कौन बात कर रहा है। जब फवाद चौधरी, पाकिस्तान के बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े चैनल कह रहे हैं मोदी नहीं आना चाहिए, राहुल आना चाहिए, तो कहीं ना कहीं पूरा पाकिस्तान राहुल परस्त नजर आता है। और ये राहुल गांधी सारे देशद्रोहियों के साथ ही क्यों मिलते हैं? पाकिस्तान का कोई नेता मोदी जी के बारे में क्यों नहीं बोल रहा? सबके सब राहुल गांधी को जीतने की बात क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उन्हें पता है कि आतंकवादी हमला मोदी के सरकार में नहीं कर सकते, सेना पर पत्थरबाजी मोदी सरकार में नहीं करा सकते, सेना का मनोबल मोदी सरकार में नहीं गिरा सकते। क्योंकि अगर आप ऐसा करेंगे तो बालाकोट की स्ट्राइक होगी, सर्जिकल स्ट्राइक होगी, घर में घुसेंगे और ठोक करके जाएंगे। मैं रायबरेली का खुद का रहने वाला हूँ। मैं तो पूरी रायबरेली की जनता से कहना चाहता हूँ कि जाके भैया दिनेश प्रताप सिंह को वोट दीजिए। वो आपसे जुड़े हुए हैं। रायबरेली के समस्त विकास कार्य दिनेश प्रताप सिंह ने करवाए हैं, चाहे वो फ्लाईओवर हो, ब्रिज हो। खुद वो सड़क परिवहन मंत्री, राज्य मंत्री हैं, उन्होंने बहुत सारा काम करा है। और रायबरेली के हर गरीब, वंचित, शोषित, दलित के साथ खड़े होने का काम करते हैं। और ये परिवारवादी पार्टियों की तरह नहीं कि आज नामांकन कर दिया उसके बाद 5 साल तक लापता सांसद। चमचों को मैं बोल तो रहा हूँ, जितने भी चमचे हैं एक बार अपनी राजमाता के साथ पूरे परिवार का फोटो ले लीजिए कल का, क्योंकि अब 5 साल तक नजर नहीं आने वाले एक साथ। विपक्ष कह रहा है कि मोदी जी की तीसरी बार सरकार बनेगी तो आरक्षण खत्म कर देंगे, लेकिन मोदी जी का कहना है कि जब तक मैं जिंदा हूँ एसटी ओबीसी और आदिवासियों का जो भी है आरक्षण है ये कभी खत्म नहीं होने दूंगा और दूसरे धर्म वाले मतलब मुसलमानों को मतलब नहीं देने दूंगा। तो इसको कैसे देखते हैं? मोदी जी इस देश के प्रत्येक दलित, वंचित, शोषित, मजदूर, गरीब, किसान और सबके महिलाओं सबके साथ खड़े हुए हैं। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी का आप मैनिफेस्टो देखिए, कांग्रेस पार्टी के नेताओं का बयान देखिए। कांग्रेस पार्टी ने कर्नाटका के अंदर एसटी ओबीसी का आरक्षण जाकर के मुस्लिमों को दे दिया। प्रधानमंत्री जी यही बात तो कह रहे कि कांग्रेस पार्टी लिख करके दे
कि जिन प्रदेशों में कांग्रेस पार्टी की सरकार है ST SC और OBC का आरक्षण मुसलमानों को नहीं देंगे। तो इसमें क्या गलत बोल रहे हैं? ये संविधान बदलने की बातें कौन कर रहा है? पत्रकार मौतें तो कांग्रेस पार्टी कर रही है। अगर मैं कोई संपत्ति कमाता हूं, मेरे मरने के बाद उसका 45% मेरे बच्चों को मिलेगा, बाकी ज़्यादा बच्चे वालों को बांट दिया जाएगा। ये बातें कौन कर रहा है? कांग्रेस पार्टी लेकर के आ रही, साइम पित्रोदा लेकर के आ रहे हैं। मैं कह रहा हूँ स्मृति ईरानी के खौफ से, स्मृति ईरानी जी के डर से अमेठी की सीट इन्होंने छोड़ दी है और अब भाग करके रायबरेली में आ गए हैं। पर ऐसी कोई गली नहीं जहाँ दिनेश प्रताप सिंह की चली नहीं। रायबरेली के अंदर रायबरेली की जनता दिनेश भैया को अब की बार संसद में पहुंचाने का काम करेगी, क्योंकि वो जन समर्थन उनके साथ है। अच्छा, उत्तर प्रदेश में MOI समीकरण काम करेगा इस बार या नहीं करेगा? क्योंकि दोनों मतलब कांग्रेस और सपा साथ में आई है, तो काम करेगा नहीं इस बार? देखिए पत्रकार महोदय, इससे पिछली बार भी सपा और बसपा का बहुमत था, समर्थन था, पर कितनी सीटें जीती? कहीं ना कहीं पूरी जनता समझ चुकी है। और राम मंदिर हो, चाहे 370 का मुद्दा हो, चाहे घर देने का मुद्दा हो, चाहे बिजली देने का मुद्दा हो, चाहे 5 लाख का आयुष्मान भारत योजना का मुद्दा हो, चाहे गैस सिलेंडर देने का मुद्दा हो, चाहे 40 करोड़ युवाओं को लोन देने का मुद्दा हो, चाहे स्वनिधि योजना के तहत 50-50 हज़ार रुपये रेडी पटरी वालों को देने का मुद्दा हो, चाहे 10 लाख रुपए MSME सेक्टर को देने का मुद्दा हो, सबको जोड़ करके एक साथ ले चलने का काम प्रधानमंत्री जी ने करा है। तो प्रधानमंत्री जी के साथ पूरे प्रदेश, पूरे देश की जनता समर्पित है और अब की बार 400 पार में कोई माई का लाल नहीं रोक सकता। सर क्या कहेंगे? मतलब विपक्ष का ये कहना है कि नेशनल मीडिया ये दिखा रही है कि वोटिंग कम हो रहा है। वोटिंग कम होने का वजह क्या है? देखिए, वोटिंग कम होने का वजह बस इतना है कि जनता अब आगे बढ़कर वोट नहीं दे रही है। पर इससे ये नहीं होता कि नरेंद्र मोदी की सरकार नहीं आएगी। आप ये देखिए कि विपक्ष एक हवा चला रहा है कि नरेंद्र मोदी ST विरोधी हैं, OBC विरोधी हैं, मुसलमान विरोधी हैं, ये विरोधी हैं, आरक्षण विरोधी। आप एक बार बताइए कि 2014 में पहली बार जब नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री बनते हैं तो क्या SC ने उनको वोट नहीं दिया? मुसलमानों ने वोट नहीं दिया? हर एक तबके ने वोट दिया, उसके बाद वो प्रधानमंत्री बनते हैं। और 2019 में उससे ज़्यादा सीटों के साथ प्रधानमंत्री बनते हैं। और 2024 का जो चुनाव है, जो 400 प्लस का नारा प्रधानमंत्री मोदी लगा रहे, उसका ये मतलब नहीं है कि 400 प्लस आ जाएगा तो एक हमारा हवा बन जाएगा। नहीं, इस देश में कुछ ऐसी चीज़ें बदलनी है जो हज़ारों सालों तक इस देश की रोड मैप जो है वो पूरा तैयार करेगा। नरेंद्र मोदी हर जगह एक बात कहते हुए आ रहे हैं कि आप मुझे एक बार मौका दोबारा दीजिए, मैं जो 5वें इकोनॉमी को है उसको दूसरे या तीसरे नंबर पे ले आने की बात करूँ। पर राहुल गांधी क्या कह रहे हैं कि अगर हम सत्ता में आएंगे तो क्या करेंगे? सबसे पहले हम भैया और एक्सरे कराएंगे देश का। हम बहुसंख्यकवाद के खिलाफ हैं। बहुसंख्यकवाद का मतलब क्या होता है? हिंदू। अब हिंदू के खिलाफ आप खड़े होकर, और हिंदू कहाँ बटे हुए भैया? हम राजपूत हैं, हम ठाकुर हैं, हम ब्राह्मण हैं, हम SC हैं, हम OBC हैं, हम शर्मा हैं, हम ये हैं, वो हैं। अगर आप इसमें बटोगे, कल को आपका एक्सरे करा के सैम पित्रोदा का जो बयान है उसको कंफर्म कर देंगे। फिर अपने ज़मीन का 55% दे देना, अपना प्रॉपर्टी कमाना, तुम्हारे घर में घुसेगा मुल्ला। यही चलने वाला पूरा कम्युनिटी में। कह रहा है कि डर इस बात का है कि 400 पार अगर आ जाता है सीट, वैसे तो विपक्ष का कहना है कि आएगा नहीं, अगर आ जाता है तो संविधान बदल के रख देंगे ये मोदी जी। नहीं, संविधान बदल के नहीं दे देंगे। जो संविधान बाबा साहब अम्बेडकर ने बनाया था उस संविधान को ही दोबारा वापसी लागू किया जाएगा। जिस तरीके से इस देश में बाबा साहब अम्बेडकर मुस्लिम पर्सनल लॉ वोट के विरोधी थे, वक्फ बोर्ड के विरोधी थे, UCC के समर्थक थे, ठीक है, इस देश में NRC के समर्थक थे। तो जब बाबा भीमराव अंबेडकर इतने बड़े व्यक्ति, इस देश के मार्गदर्शक, जब वो संविधान को जिस तरीके से प्रारूप में लागू करना चाहते थे उसी प्रारूप में वो लागू करना चाहते हैं। नरेंद्र मोदी महात्मा गांधी और अंबेडकर जी को लेकर चलते, पर ये किसको लेकर चल रहे हैं? इस देश में अगर इनको चुनाव जीतना है, कांग्रेस एक बात लेके चल रही है कि अगर देश में चुनाव जीतना है, चाहे दंगा हो जाए, चाहे देश में हो जाए, चाहे देश में किसी को मरवाना पड़ जाए, कांग्रेस हर हाल में चुनाव जीतने के लिए इस देश की बलि चढ़ाने में कोई कोताही नहीं कर सकती। और इस बात के लिए ही इस देश को समझना पड़ेगा। नरेंद्र मोदी ने 2014 में सत्ता संभाला और 2024 चल रहा है। इस देश में कोई दंगा नहीं हो पाया, आतंकवादी हमले नहीं हो पा रहे, इस देश की इकोनॉमी रनिंग पे, पावर पे चल रही है। इस देश को वो चीज़ें देखने का मौका मिला जो कभी हम देख नहीं पाए। इस देश में सबसे बड़ा अटल टनल नरेंद्र मोदी बनाते हैं, सबसे बड़ा मॉल नरेंद्र मोदी बनाते हैं, 12-12 लाइन की सड़कें नरेंद्र मोदी की सरकार में बनती है। इस देश में पहली बार आप ये देखिए कि पूरा ग्लोबल, पूरा वर्ल्ड इस देश में आके मौजूद होता है।
तो ये ताकत किसका? 140 करोड़ जनता का, नरेंद्र मोदी की ताकत नहीं है। नरेंद्र मोदी ने 140 करोड़ जनता का जो आशीर्वाद मिला है ना, उससे इस देश को तरक्की पे लेके जा रहे हैं। पर कांग्रेस क्या चाहती है कि जो हमने लूटा हुआ है उसको बचाने के लिए दोबारा से हमें लाओ, जिससे हम संविधान में पलट के उसको बचा ले। नरेंद्र मोदी उसको खत्म करने की पूरी तैयारी में। आपको क्या लगता है कि राहुल गांधी ने अमेठी छोड़ के रायबरेली क्यों गए? मतलब क्या कारण हो सकता है? महिला शक्ति से डर गए या कोई और कारण है? राहुल गांधी का सबसे बड़ा डर का कारण एक ही है, वायनाड का वादा, और दूसरा सबसे बड़ा कारण है कि रायबरेली राजशाही सीट उसको बचाने का कारण। वो एक बात ये तय कर चुके हैं कि मैं कांग्रेस तो खत्म कर रहा हूँ, जो माँ की निशानी है रायबरेली उसको भी खत्म करके जाऊंगा। वायनाड में हार रहे हैं चुनाव में, पूरी जनता जानती, पूरा देश जानता है कि वायनाड में राहुल गांधी बिल्कुल खत्म है। और चलिए मान लेते हैं कि वायनाड चुनाव जीत जाते हैं, रायबरेली भी जीत जाते हैं, तो राहुल गांधी ने तो वायनाड में वादा किया है कि मैं वायनाड छोड़ के कभी नहीं जाऊंगा, तो इसका मतलब रायबरेली से धोखा करेंगे, रायबरेली छोड़ के जाएंगे। इससे जनता को ये तय करना पड़ेगा कि राहुल गांधी वो नटवर लाल है जो देश में आग लगवाने के लिए भी, किसी भी तरीके से देश को बेचने के लिए, सत्ता पाने के लिए कुछ भी कर सकता है। उस नटवर लाल को वायनाड भी पसंद है तो रायबरेली भी पसंद है। अब ये तय करना है कि वो सीट कौन सा लेगा। तो मोदी जी भी लड़ते हैं, बनारस से भी लड़ते हैं, गुजरात से भी लड़ते हैं, तो वो लड़ रहे हैं, तो फिर क्या दिक्कत है? सर वायनाड से उन्होंने, जब वडनगर से मोदी जी लड़े और बनारस से लड़े, तो बनारस को उन्होंने बोला था कि मुझे किसी ने बुलाया नहीं है, ना मुझे किसी ने भेजा है, मुझे गंगा माँ ने बुलाया, गंगा माँ के आशीर्वाद से मैं यहाँ चुनाव लड़ रहा हूँ। पहला स्टेटमेंट था कि अगर मैं दोनों जगह से जीतता हूँ तो भी मैं बनारस का ही सांसद रहना पसंद करूंगा, और 10 सालों से बनारस में ही है और तीसरे टर्म में भी बनारस का चुनाव लड़ रहे हैं। वडनगर से उन्होंने धोखा नहीं किया। आज भी 26 की 26 सीटें गुजरात की नरेंद्र मोदी के पास है, संसद की, लोकसभा की सारी सीटें राजस्थान की 26 नरेंद्र मोदी के पास है, मध्य प्रदेश की सारी सीटें नरेंद्र मोदी के पास है, देश के 140 करोड़ जनता का आशीर्वाद नरेंद्र मोदी के पास है। राहुल गांधी किस उसमें लड़ाई लड़ रहे हैं? चमचों का और मास्टर का आशीर्वाद लेके क्या इस देश में वो सत्ता चलाएंगे? राहुल गांधी कह रहे हैं कि हम गरीबी खत्म कर देंगे, तो क्या लगता है अगर फैक्ट पे बात करें कि गरीबी, कोई भी सरकार हो, गरीबी कह रहे हैं एक झटके में खत्म कर देंगे, तो आप कैसे देखते हैं? कैसे समाज को क्या बताएंगे? अगर राहुल गांधी इतने पढ़े लिखे होते, 1 लाख रुपए देने से अगर इस देश की गरीबी हट जाती, तो ये सरकार को कितना टाइम लगता है 140 करोड़ जनता को 1 लाख रुपए देने में? उनको अर्थव्यवस्था का ज्ञान नहीं है। जिस व्यक्ति को ये पता है कि आलू यहाँ से डालो, सोना यहाँ से निकालो, वो व्यक्ति क्या उसे वो करोगे? जो व्यक्ति कहता है कि स्टॉक में अरे क्या नाम है, आप जानते होंगे बयान, जिस व्यक्ति का माइंड यहाँ से यहाँ पर है, घुटनों में है, वो व्यक्ति 1 लाख का क्या वो 5 लाख बोल देगा कि भैया हम आएंगे, हम 5 लाख रुपए देंगे। पर उसको पता है कि इस देश को कैसे चलाया जाता है, इस देश की अर्थव्यवस्था कैसे चलती है। राहुल गांधी पढ़े तो कहीं और से हैं, पर मुझे लग रहा था जब क्लासरूम में जब क्लासरूम पढ़ाई जाती थी ना, तो वो यूनिवर्सिटी के बाहर खड़े होकर सिगरेट या नशा कर रहे होते थे, नशा का काम कर रहे होते हैं। वो नशा आज भी दिमाग में चढ़ा हुआ है। इसीलिए उनको अर्थव्यवस्था का, देश की इकोनॉमी का, देश की जनता के बारे में, देश की संस्कृति के बारे में, देश के इतिहास बारे में कुछ नहीं पता है। उनको सिर्फ इतना पता है कि भैया हमें जो भी बोलना है भैया कुछ भी बोल दो, माइक पे बोल दो, जनता ताली बजा देगी, माँ खुश हो जाएगी, बस यही होगा। चुनाव का रिजल्ट आएगा, 40 पे आ गए भैया, फिर माँ गाली देगी, कोई बात नहीं, अगली बार फिर हारेंगे। कह रहे हैं कि फिर बेरोजगारी महंगाई पे मोदी जी भी तो बात नहीं करते हैं। बेरोजगारी महंगाई पे मोदी जी एक बार क्यों नहीं आके बोलते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं करते हैं, या मीडिया में आके इस मुद्दे पे क्यों नहीं बात करते हैं, हिंदू मुस्लिम के बजाय इस मुद्दे पे? सर 140 करोड़ जनता जिसके लिए डेली प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है, उस प्रधानमंत्री को प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की क्या ज़रूरत है? आप एक होते 140 करोड़ जनता डेली नरेंद्र मोदी का गुणगान गा रही है सड़कों पर। जो सड़क दिखा रहा है कि ये नरेंद्र मोदी ने काम किया, जो एम्स दिखा रहा है कि ये मोदी जी ने काम किया, IIT दिखा रहा है कि ये मोदी जी ने काम किया। जिस देश की जनता प्रधान सेवक का अगर गुणगान करने पे बैठ गई तो उसको जरूरत नहीं है प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की। वो प्रधानमंत्री जानता है कि जो मैं काम कर रहा हूँ वो देश की भलाई के लिए, देश की संस्कृति के लिए और देश का इतिहास जो है, जो गौरव है, उसको लौटाने का काम कर रहा है। यही जनता का सबसे बड़ा प्रेस कॉन्फ्रेंस होता है। प्रेस कॉन्फ्रेंस करके क्या हम पत्रकारों को जवाब देंगे? क्या पत्रकार आपको जवाब देंगे? हम जवाब देंगे 140 करोड़ जनता को। और वही काम नरेंद्र मोदी करते हैं। वो हर एक जगह यही कहते हैं कि मैं जो काम करूंगा मैं नहीं बताऊंगा, जनता मेरे काम को गिनवाएगी, और वही काम जनता कर रही है। अब ये मनमोहन सिंह ने 13 प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दिया, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दिया, तो एक बार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देते बटला क्या नाम है जो ये घोटाले किए से लेके जेट तक का।
इसका भी कर देते ना, जो रेनकोट पहनकर घोटाले हुए, उस पे तो नहीं किया ना। इन्होंने किस पे किया कि जी हम ये कर रहे हैं, वही ना केजरीवाल वाला बात कि 5 सालों में यमुना साफ हो जाएगी, 5 सालों में दिल्ली तरक्की पे लंदन बन जाएगा। वैसे ही वो 70 साल में दिल्ली को पेरिस बना रहे थे, पर नरेंद्र मोदी ने 10 साल में पेरिस से भी अच्छा बना दिया। लेकिन मतलब कहा जाता है कि विपक्ष का होना जरूरी है, लेकिन बीजेपी का नारा है कि कांग्रेस मुक्त भारत। तो कांग्रेस मुक्त अगर भारत हो जाएगी तो फिर तो बीजेपी सरकार तानाशाही हो जाएगी, जो मर्जी आएगा वही करेगा, देश में संविधान में छेड़खानी, जो भी XYZ। कांग्रेस का मतलब विपक्ष नहीं है, देश में और भी पार्टियां हैं। सबसे बड़ी बात है कि कांग्रेस अपने नेताओं को नहीं संभाल पा रही है। आज जो नेता गायब हो रहे हैं, निकल रहे उनकी पार्टियों से, उन नेताओं का नाम जानिए ना, किस लिए निकल रहे? मतभेद की वजह से। वो पार्टी कन्हैया कुमार जैसे टुकड़े टुकड़े गैंग के समर्थक को दिल्ली नॉर्थ ईस्ट से टिकट दे देती है। जो आतंकवादी, जो भ्रष्टाचारी, जितना बड़ा कद हो, जो टुकड़े टुकड़े गैंग के लगा रहे हैं, उनको टिकट दे देती है। बंगाल में ऐसे लोगों को, अपराधियों को टिकट दिया जो पत्थरबाज कर रहे हैं, कश्मीर में ऐसे लोगों को टिकट दे रहे हैं। तो आप वो सोचिए ना कि जो देश के लिए, जिसने सोचा होगा कि ऐसा क्या चल रहा है, इसलिए वो वापस आ रहे हैं। भले ही मान लो आप कांग्रेस पार्टी में होते, पर दिल तो इंडियन है ना भाई, भारतीय इंडियन है ना। जब हमारा दिल ही भारत का है तो धड़केगा जब भारत के लिए। और जब तुम आतंकवादी सरफरोशी समर्थक को टिकट दोगे तो वो जाएंगे ही जाएंगे ना। तो कांग्रेस मुक्त नारा मोदी और अमित शाह या भाजपा नहीं लगा रही है, कांग्रेस मुक्त नारा पूरा देश 140 करोड़ लगा रही है कि कांग्रेस मुक्त होगा तो ही इस देश का विकास होगा। कितना सीटों का उम्मीद है इस बार आपको? सर 140 करोड़ जनता ने तय कर लिया है, 450 के आसपास सीटें आएंगी। कंफर्म है ये? 400 इन्फॉर्मेशन के साथ है, 400 प्लस के साथ हमारे 450 के साथ। और इस देश की रूपरेखा वो होगी जो आप आगे देखेंगे।